दोस्तों, एक लड़की का नाम मोनिका सिंह चौहान है। वो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुकी है और वो एक ब्यूटी पार्लर की दुकान चला रही होती है। तब उसके माता पिता को चिंता सताने लगती है कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन उसके माता पिता जब अपनी लड़की मोनिका सिंह से पूछते हैं कि बेटी, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, तो लड़की कहती है कि पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अब ये बात सुनकर घर वाले परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसकी उम्र 22 साल की हो गई है, इसकी उम्र निकलती जा रही है, आखिर ये शादी के लिए मना क्यों कर रही है। तब मोनिका सिंह की जो माँ होती हैं वो अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी, आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। पहले तो मोनिका कुछ भी नहीं बताती, लेकिन जब उसकी माँ बहुत ज़्यादा फोर्स करती हैं तब वो बता देती है। कहती है, माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसे तुम लोग अच्छी तरीके से जानती हो, मगर वो लड़का मुस्लिम है। अब जैसे ये शब्द उसके माता पिता के कानों में पहुंचती है, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जैसे ही ये बात पूरे गांव मोहल्ले वालों को पहुंचती है, सभी के होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों, उस लड़की और उस लड़के के साथ जो कुछ होता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है गाजियाबाद की। गाजियाबाद में एक थाना लगता है इंदिरापुरम। इंदिरापुरम थाने के अंतर्गत एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम मोनिका सिंह चौहान होता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 2016 से होती है। 2016 में ये लड़की कक्षा 12 में पढ़ रही होती है। इसके माता पिता का सपना होता है कि मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसे पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बना दूं। लड़की भी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होती है। वो हमेशा घर से निकला करती थी और अपने कॉलेज चली जाया करती थी। उसका कॉलेज उसके घर से काफ़ी दूर होता है, जिसकी वजह से उसे बस का सहारा लेना पड़ता था। तब वो अपने घर से निकलती है और बस स्टॉप पे पहुंचती है। बस स्टॉप पे पहुंचने के बाद कुछ समय बस का इंतज़ार करती है। जब बस आता है तो बस पकड़ के फिर वो अपने कॉलेज चली जाया करती थी। डेली का उसका यही रूटीन होता है। उसी बस स्टॉप पर एक लड़का आया करता था जो कि कहीं पे तैयारी कर रहा होता है। उसका नाम अकबर खान होता है। वो बहुत ही खुश मिजाज लड़का होता है। वो सबसे हंस मिलकर रहा करता था। वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था। वो जब अक्सर उस स्टॉप पर आया करता था तो लोगों से बातचीत किया करता था, मिलता जुलता था। लगभग लगभग सबसे उसकी दोस्ती हो चुकी थी। इस तरीके से वो भी स्टॉप पर आता और उसके बाद बस पकड़ता और इसी बस से फिर जो है वो अपनी तैयारी करने के लिए जहाँ पे कर रहा था वहाँ पे चला जाया करता था। इसी दौरान जो मोनिका होती है उसकी दोस्ती अकबर से हो जाती है। अब दोनों इतने ज़्यादा घुल मिल चुके थे, दोनों अपनी अपनी बातचीत किया करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। जब मोनिका की पढ़ाई पूरी हो जाती है तब उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी, अब बीए की पढ़ाई कर लो। लेकिन मोनिका कहती है कि पापा, मैं 3 साल बीए की पढ़ाई करके क्या करूँगी, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। और इससे बढ़िया है कि मैं इसको ऑनलाइन पढ़ाई कर लेती हूँ कोई भी, और साथ ही साथ कुछ सीख लेती हूँ, जिससे मुझे एक काम भी आ जाएगा और उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और मैं उससे कुछ पैसे भी कमाना शुरू कर दूँगी। अब उसके माता पिता अपनी बेटी की जिद के आगे मान जाते हैं और उसका एडमिशन एक इंस्टीट्यूट में करा देते हैं। इंस्टीट्यूट में वो करीब 1.5 साल तक आया जाया करती थी और वहाँ पे ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई, ये सारा चीज़ सीख लेती है। सीखने के बाद होता यूँ है कि जो इंस्टीट्यूट था वो इन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था, मोनिका सिंह को भी नहीं मिला, और इसके साथ 140 लड़कियां होती हैं, किसी को भी सर्टिफिकेट वो दे ही नहीं रहा था कि तुम लोग हमारे वहां से सीखे हो। इस बात से मोनिका बहुत परेशान हो जाती है। वो हमेशा इंस्टीट्यूट के चक्कर काटा करती थी, यहाँ वहाँ गुहार लगाती थी, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता। इसी क्रम में वो एक दिन उसी इंस्टीट्यूट पर जा रही थी। जब वो बस स्टॉप पर पहुंचती है तो फिर वही लड़का 1.5 साल के बाद आके उसी बस स्टॉप पे खड़ा होता है। अब जब मोनिका उस लड़के यानी अकबर को देखती है तो वो उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसे चेहरा याद आ रहा था। तो सोचती है शायद ये अकबर ही हो, और इसके पास जाकर कुछ बात करने की कोशिश करते हैं।
अगर ये अकबर होगा तो अपने आप ही कुछ ना कुछ जवाब तो देगा ही देगा। ये सोचकर मोनिका अकबर के पास पहुंचती है और अकबर से कहती है कि ये बताओ क्या तुम अकबर ही हो। अब ये बात जब अकबर सुनता है तो वो मुस्कुरा देता है। वो कहता है यार तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, तुम मोनिका हो ना। कहती हाँ मैं मोनिका हूँ। अब फिर दोनों की वहां से जो बीच में बातचीत बंद हो गई थी, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे, फिर दोनों करीब में होते हैं और दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो जाती है। तब अकबर मोनिका से पूछता है कि मोनिका क्या हाल है। मोनिका अपनी आप बीती बताने लगती है कि मैं एक जगह पे ब्यूटी पार्लर वगैरह और कुछ सीख रही थी, लेकिन वहां से मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, मैं उसी के लिए जा रही हूँ, काफी दिनों से मैं परेशान हूँ मगर अभी तक मिला नहीं। जब अकबर ये बात सुनता है तो कहता है कि तुम्हें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे भैया वकील हैं, मैं अपने भैया से बात करूंगा, वो कुछ ना कुछ कानूनी प्रक्रिया जरूर निकाल देंगे और तुम्हें तुम्हारा सर्टिफिकेट जरूर मिल जाएगा। ये बात सुनकर मोनिका बेहद ही खुश हो जाती है। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर शाम को जब अकबर अपने घर पर पहुंचता है तो अपनी भैया से सारी बात बता देता है। उसके भैया मोनिका की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अकबर के साथ मोनिका के घर पे आ जाते हैं। मोनिका के घर पे आने के बाद मोनिका के माता पिता से बातचीत होती है। सभी लोग रजामंदी दिखाते हैं कि भैया आप किसी तरीके से मदद कर दीजिए ताकि मेरी बेटी का सर्टिफिकेट मिल जाए। अब जो अकबर के भैया होते हैं वो कहते हैं आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं वकील हूँ, कोई ना कोई कानूनी प्रक्रिया लगाऊंगा जिसकी वजह से आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सभी लोग निश्चिंत हो जाते हैं और ऐसा ही होता है। जो अकबर के भैया होते हैं वो कानूनी तरीके से फिर उस कंपनी पे, उस इंस्टीट्यूट पे दबाव बनवाते हैं, जिसके बाद वो इंस्टीट्यूट इस लड़की का यानी मोनिका का और बाकी जो 140 लड़कियां थी उन सभी लोगों का सर्टिफिकेट दे देती है। जब मोनिका सर्टिफिकेट पा जाती है तो वो बेहद ही खुश हो जाती है। जिस सर्टिफिकेट को उसको इतने दिनों से नहीं मिल रहा था वो अकबर की वजह से वो इतनी जल्दी मिल गया। अब पूरे घर वाले खुश थे। अब जो है अकबर का आना जाना उसके घर पे शुरू हो गया था, सभी लोग मिलजुल कर रह रहे थे। थोड़ा समय और गुजरता है, तब मोनिका सोचती है कि मैं एक दुकान ओपन कर लूं और वहीं पे कुछ काम करती रहूंगी। उसने इधर उधर दुकान तलाश किया, कमरा तलाश किया, मगर उसे कहीं पे भी कमरा नहीं मिला। अब फिर वो परेशान हो जाती है। तब वो फिर अकबर से कहती है कि अकबर मैं चाह रही हूँ कोई दुकान ओपन करना, लेकिन मुझे कोई कमरा नहीं मिल रहा है, अगर तुम्हारी नजर में हो तो बताओ। इस पर अकबर कहता है कि अरे यार ये कौन सी बड़ी बात है, मैं कंप्यूटर का कोर्स किया हूँ, उसी की बदौलत मैं जनसेवा केंद्र चलाता हूँ और जहाँ पे मैं जनसेवा केंद्र चला रहा हूँ वही बगल में एक कमरा खाली है, अगर तुम कहो तो मैं बात करता हूँ। मोनिका कहती है बिल्कुल बात करो यार, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। अकबर कहता है ठीक है, मैं जाता हूँ, पूछ के बताऊंगा, फिर तुम जो है अपना बातचीत करके और वहां पे दुकान ओपन कर लेना। अकबर वहां पे पूछ लेता है, मकान मालिक भी तैयार हो जाता है। तब मोनिका को बता देता, मोनिका के घर वाले भी तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि मेरी बेटी जहां पे दुकान ओपन करेगी उसी के जस्ट बगल में तुम रहोगे, तो कोई जो है जान पहचान वाला होगा तो और भी अच्छी बात होगी। दोस्तों आखिरकार उसके बाद दुकान ओपन हो जाता है। अब एक बगल में अकबर अपनी दुकान चला रहा होता है, उसी के जस्ट बगल में मोनिका अपनी दुकान चला रही होती है। दोनों समय से आया जाया करते थे, दोनों जो है अपना काम अच्छी तरीके से किया करते थे, दोनों एक दूसरे की मदद भी किया करते थे, दोनों एक दूसरे की हमेशा बातचीत हुआ करते थे। धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ जाता है। दोनों एक दूसरे से दिल ही दिल में प्यार करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर देते हैं। उसके बाद दोनों एक साथ जीने मरने की कसम खा लेते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए सोचते हैं। लेकिन दोनों के दिमाग में ये बात चल रही थी कि हम दोनों लोग दो धर्म के लोग हैं, तुम मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूं, हमारे परिवार के लोग कभी इस शादी को रजामंदी नहीं देंगे, लेकिन हम लोग एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते। तब दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि ऐसा करते हैं, हम लोग चल के पहले कोर्ट मैरिज करा लेते हैं। कोर्ट मैरिज जब हो जाएगा उसके बाद अब अच्छा समय देखेंगे तो अपने परिवार वालों को भी बना देंगे और ये लोग कुछ कह भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास एक कानूनी सर्टिफिकेट रहेगा। अब दोनों लोगों में जब बात तय तमाम हो जाती है तो दोनों एक दिन निकलते हैं और रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचते हैं और वहां पे पूरा गवाह वगैरह लगते हैं। उसके बाद दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद
फिर दोनों अपने अपने घर वापस चले आते हैं, लेकिन कोई भी अपने परिवार से बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दोनों लोग यही सोच रहे थे कि जब समय अच्छा होगा, मूड अच्छा होगा, उस समय देखकर हम बता देंगे। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि अच्छा समय इसमें कभी भी नहीं आने वाला, क्योंकि दो संप्रदाय के लोग थे, यानी एक हिंदू एक मुस्लिम था। इस वजह से ऐसा अच्छा समय कभी भी नहीं आएगा जिस समय उनके परिवार वाले इस बात की रजामंदी दें। धीरे धीरे समय गुजरता गया और दोस्तों जब आ जाता है 2025, क्योंकि ये दोनों लोग कोर्ट मैरिज कराए थे 2022 में कराए थे। जब 2025 आ जाता है, तब जो मोनिका के माता पिता थे उनको अपने लड़की की शादी की चिंता सताने लगती है। वो कहते हैं कि बेटी, तुमने पढ़ाई भी पूरी कर ली है, तुम जो है ब्यूटी पार्लर भी चला रही हो, तुम अपने पैरों पर खड़ी भी हो चुकी हो, अब तुम्हारा समय निकलता जा रहा है, अब हम लोग सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर रहे हैं। इस बात को ज्यों ही सुनती है मोनिका, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो कहती है पापा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, अभी मैं कुछ और करना चाहती हूँ। लेकिन जो उसके माता पिता होते हैं वो कहते हैं बेटा, इसके बाद जो कुछ भी तुम्हें करना होगा करना अपने ससुराल जाकर। अब जो है तुम्हारी उम्र निकल रही है और हम लोग चाह रहे हैं तुम्हारी शादी करना। लेकिन मोनिका तैयार नहीं होती है। तब जो मोनिका की माँ होती है वो जब बार बार मोनिका से कहती हैं, मोनिका टूट जाती और कहती है माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और तुम उस लड़के को अच्छी तरीके से जानती हो। अब इतनी बात सुनने के बाद माँ के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कौन ऐसा लड़का है जिसे मैं जानती हूँ और तू उससे प्यार करती है। तब मोनिका कहती माँ, वो अकबर है जिससे मैं प्यार भी करती हूँ और पिछले 3 साल पहले ही उससे मैं शादी कर चुकी हूँ, कोर्ट मैरिज कर चुकी हूँ। इतनी बात जब माँ सुनती है तो वो एकदम आग बबूला हो जाती है। आग बबूला होने के बाद वो अपनी बेटी को मारना पीटना शुरू कर देती है और उसको साथ में लेकर फिर अकबर की दुकान पर पहुंचती है और अकबर से पूछती है कि ये बताओ, जो मेरी बेटी कह रही है क्या वो सच है या झूठ। अकबर जब सारी बात सुन लेता है तो वो कहता है हाँ आंटी जी, ये बात सच है, मैंने इससे 3 साल पहले ही शादी की है। इतनी बात जो ही मोनिका की माँ सुनती है वो और ज्यादा भड़क जाती है। कहती है तुमने हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपा है, हम तुम पर कितना विश्वास कर रहे थे और तुमने क्या किया। तुमने वाकई में लव जिहाद किया है, मेरी बेटी को अपने प्यार में फंसाया है और उससे शादी की है। इसके बाद जो अकबर होता है वो कहता है आंटी जी ये बताइए लव जिहाद कैसे है। लव जिहाद तब होता जब मैं अपना धर्म छुपाकर इससे प्यार करता, इससे शादी करता, उसके बाद इसको मैं बताता कि मैं ये धर्म हूं और तुम मुझ में आ जाओ। लेकिन ऐसा तो है नहीं, आप लोगों को पता है कि मैं मुस्लिम हूं, मैं आपके घर पे आता जाता भी हूं, आप लोग भी आते जाते हैं, पूरी बात व्यवहार है, फिर इसमें लव जिहाद कहाँ हो गया। लेकिन जो उसकी माता होती है वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो तुरंत ही अपने पति को फोन करती है और उन्हें भी बुला लेती हैं। अब जब पति आ जाते हैं यानी मोनिका के पिता, तो यहाँ पे पूरा हल्ला हंगामा शुरू हो जाता है। गांव मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद जो बजरंग दल वाले होते हैं उनको बुला लिया जाता है, जो आरएसएस वाले होते हैं उनको बुला लिया जाता है, मतलब सभी लोग आ जाते हैं। अब मैटर जब अकबर देखता है कि गंभीर होता जा रहा है तो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं, मोनिका और अकबर। उसके बाद गाड़ी में जाने के बाद मोबाइल में रिकॉर्ड करके बोलते हैं, मोनिका बार बार कहती है कि ये मेरे पति हैं और मैंने इनसे 3 साल पहले शादी की है। दोस्तों वो चीज देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि लड़की के ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा हो या जबरदस्ती की जा रही हो। वहां से दोनों निकल जाते हैं। इधर जो बजरंग दल वाले होते हैं और आरएसएस वाले होते हैं और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो सभी लोग थाने पे पहुंचते हैं, थाने का घेराव करते हैं। अब पुलिस न चाहते हुए भी केस दर्ज करती है और उसके बाद अपहरण, बहला फुसला कर ले जाने का कई तरह से केस दर्ज करती है। जब अकबर पे एफआईआर हो जाता है तब पुलिस विभाग के एक बड़े अधिकारी अकबर के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि तुम चाहे जहां पे भी हो तुम थाने वापस आ जाओ, तुम पर एफआईआर हुआ है। ये बात जब अकबर सुनता है तो वो सोचता है कि चलो अब तो थाने में एफआईआर हो गया है, पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी ही करेगी। अभी वो लोग कानपुर तक पहुंचे थे और वहीं से वापिस आ जाते हैं। वापिस आने के बाद थाने में सिलेंडर हो जाते हैं
लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था कि पुलिस उनकी सहायता करेगी, पुलिस बिल्कुल भी सहायता नहीं करती और उनको जेल भेज दिया जाता है। जब अकबर जेल चला जाता है, 14 दिनों तक वो जेल में रहता है। उसके बाद उसको राहत मिलती है, यानी जमानत मिल जाती है। जमानत मिलने के बाद अब अकबर को इंतजार होता है कि कब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो, ताकि मोनिका अपना बयान जाके दे और वो चैन की सांस ले सके, फिर ये दोनों पति पत्नी के साथ रह सकें। तो दोस्तों, ये रही कहानी। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या अकबर ने जो किया वो लव जिहाद था, या अकबर के साथ जो हो रहा है वो गलत है। आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।